Good morning, students. Today we will study about operator overloading. First of all, what is operator overloading? Process of giving new meaning to an operator, which will override the actual meaning of operator for that instance only, is known as operator overloading. जैसे हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। सिमिलरली हम क्या करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, प्लस के मीनिंग को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया हमने, उसको हमने दो ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को ऐड करने के लिए यूज करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें प्लस की डेफिनेशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। बट एक चीज अभी ध्यान रखनी है कि अगर उसी सेम प्रोग्राम में हम प्लस को इंटीजर वैल्यूज पे यूज कर रहे हैं तो वो दोनों वैल्यूज को ऐड करेगा, उसका जो प्री डिफाइंड मीनिंग है वो एज इट इज रहेगा। बट अगर उसके दोनों ऑपरेंड्स ऑब्जेक्ट हैं तो फिर जो हमने अपनी क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाया है वो उस फंक्शन को यूज करेगा। It means we are extending the semantic of operator. We cannot change the syntax of operator, number of operands, precedence and associativity. हम उसके syntax में कोई change नहीं कर सकते। बस इतना हम करेंगे कि दो ऑपरेंड्स की बजाय दो सिंपल ऑपरेंड्स की बजाय हम ऑब्जेक्ट ऑपरेंड का यूज करेंगे। Most fundamental data type have predefined operator associated with them. For example, plus, minus, multiply, divide. To make a user-defined data type as close as fundamental data type, user-defined data types must be associated with appropriate set of operators. Plus operator can be applied on data type int, float, double to add two values, but it cannot be used to add two objects of the classes, right? तो अगर हमें ये possible करना है कि वो दो objects को भी add करे, then we have to write operator overloading function in our class or in our program. Operator overloading is a technique to make these operator works on user-defined data type also. Operator overloading provides a flexible option for the creation of new definition of most of the C++ operators so that they can be operated on user-defined data type. This is the syntax of operator overloading. सबसे पहले रिटर्न टाइप, किसी भी फंक्शन के लिए हम रिटर्न टाइप का यूज करते हैं। देन क्लास नेम, ऑपरेटर एज इट इज आएगा। ओपी, ओपी की जगह हम क्या लिखेंगे, हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो हम प्लस लिखेंगे, प्लस प्लस को करना है तो हम प्लस प्लस लिखेंगे। जिस भी ऑपरेटर को हमने यहाँ पर ओवरलोड करना है वही ऑपरेटर यहाँ पर हम लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, प्लस प्लस लिख देंगे, वट एवर। देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट, आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं। उसके बाद उस फंक्शन की हम बॉडी लिखेंगे जो इस प्लस ऑपरेटर के इक्विवेलेंट होगी। Return type is the type of value this function will return. Yes, op is the operator to be overloaded. Operator op is the function name. तो पूरे फंक्शन का नाम क्या होगा हमारा, पूरे फंक्शन का नाम हमारा ये है, this is our name of the function. Now क्या रूल्स हम फॉलो करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। सबसे पहले ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है ऑपरेटर, हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़े हुए हैं, हम केवल उन्हीं को ओवरलोड कर पाएंगे। The overloaded operator must have at least one operand that is of user defined type. मीन्स ओवरलोडेड ऑपरेटर कम से कम एक ऑपरेंड ऐसा हो जो यूजर डिफाइंड हो, मीन्स क्लास टाइप का हो या ऑब्जेक्ट टाइप का हो। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होना चाहिए एक, तभी वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में वर्क करेगा, अदरवाइज वो अपना जो उसका प्री डिफाइंड मीनिंग है वो उसी ढंग से वर्क करेगा। We cannot change the basic meaning of an operator. Yes, that means we cannot redefine star operator to divide two value. Multiply है तो वो multiply के ही काम आएगा, हम उसका जो basic meaning है उसको change नहीं कर सकते। We cannot change the syntax of operator. Yes. ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन इंप्लीमेंटेड एज फ्रेंड फंक्शन। यस, हम दो तरीके से ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक वन एज द मेंबर ऑफ द क्लास एंड अदर इज द फ्रेंड फंक्शन। तो अगर हमने फ्रेंड फंक्शन यूज किया है तो इट टेक्स ओनली वन रेफरेंस आर्ग्यूमेंट फॉर यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर के लिए वो केवल एक आर्ग्यूमेंट लेगा एंड टू आर्ग्यूमेंट्स फॉर बाइनरी ऑपरेटर अगर हम फ्रेंड फंक्शन की बात कर रहे हैं, एंड इट विल नॉट रिटर्न एनी एक्सप्लिसिट वैल्यू ऑफ यूनरी ऑपरेटर। In case of binary operator, an operator overloading function implemented as member functions takes zero argument for unary operator and
one explicit argument for binary operator. दोनों में फर्क है। देखो, अगर हम यूनरी ऑपरेटर को एज ए मेंबर फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वहां पर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। अगर हम बाइनरी ऑपरेटर को एज ए मेंबर फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वहां पर एक आर्ग्यूमेंट हम लेंगे। इन केस ऑफ फ्रेंड फंक्शन यूनरी ऑपरेटर के केस में एक आर्ग्यूमेंट होगा और बाइनरी ऑपरेटर के केस में दो आर्ग्यूमेंट होंगे। इन केस ऑफ बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग थ्रू मेंबर फंक्शन, लेफ्ट हैंड ऑपरेंड्स मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेलेवेंट क्लासेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर हम बाइनरी ऑपरेटर्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट हैंड का ऑपरेंड है वो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होना वो जरूरी है। Binary arithmetic operators must explicit return a value. They must not attempt to change their own argument. Binary arithmetic operators return करेंगे values को, वो they must not attempt to change, वो खुद की values को change करने के लिए use नहीं करेंगे। Now the following operators cannot be overloaded, right? These are the 5 operators जिनको हम overload नहीं कर पाएंगे। Size of operator, membership operator, पॉइंट टू मेंबर ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर, इनको हम ओवरलोड नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू ओवरलोड द फॉलोइंग ऑपरेटर। यस, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, फंक्शन कॉल ऑपरेटर, सब्सक्रिप्टिंग ऑपरेटर, क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। अगर हम इन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना चाहते हैं तो केवल एक ही तरीके से हम इनको ओवरलोड कर सकेंगे कि हम इनको एक मेंबर फंक्शन की तरह इंप्लीमेंट करें। फ्रेंड फंक्शन की तरह हम इनको इंप्लीमेंट करके ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं कर पाएंगे। नाउ देयर आर मेनली, हम दो ही एग्जांपल करेंगे, यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करते हैं और बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज व्हिच वर्क्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंड, केवल एक ही वैल्यू पे जो वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस प्लस इंक्रीमेंट करते हैं हम आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, आई की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने लिखा क्या है इसको, आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, इसमें ऑपरेंड कितने हैं, एक ही ऑपरेंड है। माइनस माइनस में भी एक ही ऑपरेंड हम यूज करते हैं। यूनरी माइनस, अगर हमें किसी पॉजिटिव वैल्यू को साइन चेंज करना है तो हम यूनरी माइनस का यूज करते हैं। लेट अस कंसीडर द यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस which is used to increment the value of variable by 1। हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं अब जिसमें हम प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। अगेन हमने दो फाइल्स को हमने इंक्लूड किया, iostream.h एंड conio.h। हमने क्लास बनाई, क्लास स्पेस के 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, इसलिए हम यहाँ 3 वेरिएबल लेंगे, x y एंड z। तीनों कोऑर्डिनेट हमने ले लिए स्पेस के, एंड बाय डिफॉल्ट दे आर प्राइवेट डेटा मेंबर्स। पब्लिक में हमने क्या किया, रीड कर लिया हमने इन तीनों को, रीड करने का फंक्शन हम कर चुके हैं, दिस इज एन इनपुट फंक्शन। डिस्प्ले में हमने 3 वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया, cout(x), cout(y), cout(z). अब हम ये क्या कर रहे हैं, void ऑपरेटर, दिस इज void ऑपरेटर प्लस प्लस, यानी कि void इज अ रिटर्न टाइप, ऑपरेटर प्लस प्लस इज आवर फंक्शन which we want to implement as a operator overloading, and we are overloading plus plus operator। अब member function है, unary operator है, it means no argument will be passed। This is the class space with operator overloading function। Now अब इसको हम क्लास से बाहर हम डिफाइन कर रहे हैं, तो विजिबिलिटी लेबल का हम यूज करेंगे, क्लास का नेम हमने यहाँ लिख दिया स्पेस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, रिटर्न टाइप विजिबिलिटी लेबल ऑपरेटर प्लस प्लस। अब क्या करना है, हमने डेटा मेंबर्स को इंक्रीज करना है बाय 1। सिंपल स्टेटमेंट्स हम यूज करेंगे, x is equal to x plus 1, y is equal to y plus 1 and z is equal to z plus 1। This is how to implement operator overloading function for increment operator। Now main function, void main, clear screen space s। Now we have created an object of class space s, object s of class space s dot read 10 20 30। This statement will call this function, and 10 will assign to a from where it will assign to x, similarly 20 will assign to y and 30 will assign to z।
तो एस ऑब्जेक्ट के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू 10 हो गई, y की वैल्यू हमारी 20 हो गई और z की वैल्यू हमारी हो गई 30, राइट। नाउ सी आउट कोऑर्डिनेट्स x y z ऑफ स्पेस इज। सबसे पहले हमने लिखा कोऑर्डिनेट आउटपुट देखें आप, x y z स्पेसेस s डॉट डिस्प्ले, s डॉट डिस्प्ले कर रहे हैं तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्लस प्लस s, प्लस प्लस एस। अब हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, एस प्री इंक्रीमेंट। तो प्लस प्लस एस जैसे ही हम लिख रहे हैं तो इससे क्या होगा, इट विल कॉल दिस ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन। तो इससे जैसे ये फंक्शन कॉल हो गया, एस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज क्या थी हमारी 10, 20 एंड 30, तो वो वैल्यूज अब क्या हो जाएंगी 11, 21 एंड 31, राइट। Now s dot display x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 21, z की वैल्यू 31. This is how unary operator can be overloaded to work on objects also. So this is why this operator overloading is needed, because we try to make our user defined data type as same as built in data type. क्योंकि हम बिल्ट इन डेटा टाइप पे प्लस ऑपरेटर का यूज कर पाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ऑब्जेक्ट्स, हम अपने क्लासेस पे भी प्लस ऑपरेटर का यूज कर पाए। नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्पेस बाय 1 यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन एज फ्रेंड फंक्शन। अब हम उसी यूनरी ऑपरेटर के लिए फ्रेंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं। फर्क क्या है दोनों में, इसमें हम एक आर्ग्यूमेंट का यूज करेंगे। सेम क्लास हमने यूज की एक्स वाई जेड, सेम रीड फंक्शन, सेम डिस्प्ले फंक्शन। नाउ यहां पर बस क्या फर्क है, अब हमने यहां पर फ्रेंड कीवर्ड का यूज कर लिया, बाकी सब सेम है। और यहां पर पहले ब्लैंक था, अब एक आर्गुमेंट हमने यहां पास करना है स्पेस क्लास का। हाउ विल इंप्लीमेंट दिस, वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस स्पेस एंड s1। अब हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, s1.x प्लस 1, यानी कि x की वैल्यू 1 हो गई, 1 इंक्रीज हो गई। सिमिलरली y की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर z की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सेम फंक्शन है हमारा, कोई जो चीज नहीं है, सेम फंक्शन, बस हमने चेंज क्या किया, हमने यहाँ एक फ्रेंड फंक्शन का, फ्रेंड का यूज कर लिया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज कर लिया, बाकी सब सेम है। 10, 20, 30 हमने अप्लाई किया, असाइन करा दिया, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20 एंड z की वैल्यू 30। कोऑर्डिनेट्स x y z ऑफ स्पेसेस s डॉट डिस्प्ले, s डॉट डिस्प्ले से वही 10, 20, 30 डिस्प्ले हो गया यहाँ पर हमारा। प्लस प्लस s करेंगे तो सेम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन कॉल हो गया। नाउ द डेटा मेंबर्स आर इंक्रीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। देन s डॉट डिस्प्ले करेंगे तो x 11, 21, 31 सेम आउटपुट हमारा आ रहा है जो हमारे पहले फंक्शन में आएगा। नाउ ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज व्हिच वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स। पता है हमें ये बात कि बाइनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो वैल्यूज को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिनमें दो ऑपरेंड होते हैं, जिन ऑपरेटर्स के ऊपर हम दो ऑपरेंड को अप्लाई करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर लाइक प्लस, माइनस, स्टार, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, relational operator less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to, not equal to, etc. Now let us overload plus operator for add two lengths। दो लेंथ्स को अब हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ क्लास बनाएंगे। लेंथ क्लास में दो वैल्यूज हमने लिखी, फिट और इंच। हमने क्या लिखा, फिट और इंच, दो वैल्यूज हमने दे दी कि हमारी जो लेंथ है वो कितने फिट और कितने इंच की है। लेंथ को रीड कर लिया, सॉरी अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं। नाउ लेंथ क्लास कंस्ट्रक्टर, दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हमने डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे दी। मींस अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते दफा कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तब भी वो डिफॉल्ट वैल्यू से इनको इनिशियलाइज कर देगा। दिस इज आवर इनपुट फंक्शन रीड, दिस इज आवर डिस्प्ले फंक्शन, दोनों वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए। नाउ लेंथ, अब हम क्या कर रहे हैं, मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, बाइनरी ऑपरेटर है, मेंबर फंक्शन हम बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे,
एक ऑब्जेक्ट को हम पास करेंगे, लेंथ ऑपरेटर प्लस लेंथ एल। तो एक ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया लेंथ क्लास का। नाउ फिट इज इक्वल टू फिट प्लस एल डॉट। अच्छा ठीक है, ये हम कैसे समझेंगे, देखो अब इसको हम समझते हैं, एक मिनट मेन फंक्शन देखते हैं, फिर हम इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। देखो लेंथ L1, एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने L1, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने L2 और तीसरा ऑब्जेक्ट बना लिया हमने इन दोनों को सम करने के लिए, ऐड करने के लिए। L1 के लिए फिट की वैल्यू 10, इंच की वैल्यू 10, L2 के लिए फिट की वैल्यू 5 और इंच की वैल्यू भी 5। नाउ सी आउट सम ऑफ 10 10 5 5 इज, जब हम ये फंक्शन कॉल, जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, अब प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर अब हम दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, प्लस ऑपरेटर विल सर्च फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन प्लस, और उसको वो फंक्शन कहां मिलेगा, यहां मिलेगा उसको फंक्शन। इसका मतलब इस स्टेटमेंट से ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और यहां से L1 इज द कॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड L2 विल पास टू L। ठीक है, L1 इज द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, ये जो फिट है, सिंपल फिट, ये है L1 से रिलेटेड, और जो हमने यहाँ इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से लगा दिया L डॉट फिट, दीज आर रिलेटेड टू L2। तो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट जो हम फिट और इंच यूज कर रहे हैं, दे आर रिलेटेड टू L1 कॉलिंग ऑब्जेक्ट, और जो हमने ऑब्जेक्ट के साथ कर लिया, दे आर रिलेटेड टू आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट यानी कि L2, राइट। फिट इज इक्वल टू फिट प्लस एल डॉट फिट, दोनों फिट्स को ऐड कर दिया, यानी कि यहाँ पर 10 फिट जब हम ऐड कर रहे हैं तो दिस इज 10 एंड दिस इज 5, राइट। तो हो गई हमारी 15 फिट, क्या हो गई 15 हो गया लेंथ 15। ठीक है 15 हो गया। अब इंच क्या है, इंच भी यहाँ 10 है और यहाँ पर इंच क्या है 5, राइट 15। बट हमें पता है कि 12 इंच का एक फिट होता है, तो अगर हमारी टोटल इंचेस 12 इंच से ज्यादा है तो हमें पहले उसको फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ इंचेस 10 plus 5 15 and it is greater than 12, so we have to convert first total inches to fit। तो हम क्या कर रहे हैं, if greater than 12 fit plus plus इंच में से 12 माइनस कर दिया हमने। ठीक है, नाउ ये हमारा फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर रिटर्न लेंथ, तो अब क्या होगा, यहाँ पर 10 plus 5 plus 1 16, और यहाँ कितना रह गया 15 minus 12 3, यानी कि हमारी जो रिटर्न होगी लेंथ वो क्या हो गई, रिटर्न होके कहाँ आएगी रिटर्न लेंथ, ये आएगी इस L3 में। तो L3 में फिट की वैल्यू क्या हो गई 16 और इंच की वैल्यू क्या हो गई 3। ठीक है, L3 डॉट डिस्प्ले, L3 डॉट डिस्प्ले। अब डिस्प्ले करेंगे तो देखो हमारी आउटपुट क्या आ रही है 16 फिट 3 इंच। एग्जीक्यूशन बाय अलाउइंग यूजर टू एंटर वैल्यूज, अब हम यूजर से वैल्यूज एंटर करा रहे हैं। पहले के लिए a और b, L1 डॉट रीड a कॉमा b, यानी कि जो हम सपोज हमने इस फंक्शन में क्या किया, आउटपुट देखते हैं 10 और 8। पहले के लिए a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 8, मींस फिट की वैल्यू 10 और इंच की वैल्यू 8। जब हमने दूसरा किया रीड, देन फिट की वैल्यू हमने 8 डाल दी और इंच की वैल्यू हमने 10 डाल दी। अगेन L3, अगेन यही फंक्शन कॉल होगा। अब 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, और यहाँ भी 18 हो गया, बट 18 को हम पहले क्या कन्वर्ट करेंगे, फिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 इधर चला गया, 6 बच गया, यानी कि 19 फिट और 6 इंच बच गया अब हमारा। तो जब हम डिस्प्ले करेंगे तो 19 फिट और 6 इंचेस हमारा आंसर आएगा। दिस इज हाउ बाइनरी ऑपरेटर इज ओवरलोडेड विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन। नाउ अगर हम इसी प्रोग्राम को फ्रेंड फंक्शन बना दें तो क्या होगा, देखो फर्क वही कुछ नहीं है, जो हमने पहले यूनरी में फर्क देखा था वही फर्क इसमें है। फर्क क्या है, यहाँ पर हमने फ्रेंड फंक्शन का यूज कर दिया और यहाँ पर फ्रेंड लगा दिया, और यहाँ हमने दो ऑब्जेक्ट्स को यूज कर लिया। मेंबर फंक्शन में हमने एक ऑब्जेक्ट यूज किया था, यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे हैं, बाकी सब सेम है। और यहाँ फर्क क्या है, पहले हम इन फिट, ये वाली फिट और ये वाली फिट को अलग अलग यूज, सेम मतलब विदाउट एनी ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे। अब हमने तीन ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर लेंगे, पहला आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट, और एक हमने थर्ड बना लिया जो हम रिटर्न कर पाए।
तो रिजल्टेंट जो हमारा लेंथ आएगा वो L में आएगा। L डॉट फिट, X डॉट फिट, Y डॉट फिट, दोनों ऑब्जेक्ट्स की फिट ऐड हो गई, दोनों ऑब्जेक्ट्स की इंचेस ऐड हो गई। अगर 12 से ज्यादा है तो फिट में एक प्लस हो जाएगा और इंचेस माइनस हो जाएंगे। सेम हमारा प्रोग्राम है वही वाला जो हमने मेंबर फंक्शन की हेल्प से किया था, और उसमें भी हमने यही किया था। मेन फंक्शन भी सेम है लगभग, L1 में 10 10, L2 में 5 5, राइट, L3 सेम। इस स्टेटमेंट से ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। नाउ फर्क क्या है, अब L2 जाएगा y के पास और L1 जाएगा x के पास, और कॉलिंग ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, अब कोई कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। अब क्या हो गया, अब ये प्लस ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। इन दिस केस नाउ जो हम यहां से रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न L, दिस L विल बी रिटर्न इन L3, राइट। और जब हम L3 को डिस्प्ले करेंगे तो वही हमारा आउटपुट आएगा 16 पिच एंड फिट एंड 3 इंच। दिस इज हाउ वी कैन ओवरलोड बाइनरी ऑपरेटर with the help of friend function. Okay students, this is how we can overload unary and binary operators, either ways. One is with the help of member function and other is with the help of friend function. Thank you students.